वो। सबसे पहले मंत्री जी थी, वो तो सबसे निकम्मी है, उससे निकम्मा एमएलए मंत्री तो आया ही नहीं आता। मंत्री जी से क्यों नाराजगी हुई आपकी? नाराजगी वो तो सब पे केस लगाती है। क्यों लगाती है केस? लगाती है, चलती फिरते है किस तरह के केस लगाती है? किसी को बंद करा देती है, किसी को कुछ करा देती है। हमको बंद कराया उसने, करा दिया? हमारे बच्चों को बंद करा आपको? हमारा आपस में झगड़ा होगा भाइयों का। अच्छा। हम रिपोर्ट कराने गए, उनको छोड़ दिया, हमको बंद करा दिया। अब की हम मुख्तार को अच्छी वोटों जिताएंगे और जायदा खान की जमानत जब्त कराएंगे। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था सर, हम यहाँ काम आते थे ना, तो हमारे घर वालों को ये विश्वास नहीं था कि हम घर वापस जाएंगे। ये 90% ही है कि पकड़ा जाएगा, क्योंकि दलाली लेते हैं सब थानों से। अब थानों पे जाएंगे, दलाली लेंगे तो पुलिस वाले भी क्या बोलते थे, तुम्हारी मौसी को पैसे देने, चालान भी कटेगा, कोई सब कुछ रहता था। जब भी चालान कटेगा तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ मतलब सब कुछ है, जब भी चालान कटता था हमारा, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार तो मंथली लेते हैं। तो यहाँ पे हम बदलाव चाहते हैं, शिक्षा यहाँ पे जरूरी है, फर्स्ट ऑफ शिक्षा के लेकर ये चुनाव है सर। और नमस्कार, सलाम दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं MTV हरियाणा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कामा विधानसभा के क्षेत्र नंदेरा गांव में। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी कामा से सीएम मुख्तार अहमद का जनसंपर्क कार्यक्रम है और 21 गांवों का कार्यक्रम है, जिसमें यहाँ पर नंदेरा गांव से शुरुआत है। हाथी पर बैठकर ये वो हाथी है जिस पर से मुख्तार अहमद बैठकर जाएंगे और 21 गांवों का जनसंपर्क ये कार्यक्रम है। इसमें हम पूछेंगे जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम इलियास है, ग्राम पंचायत नंदेरा पूर्व सरपंच। पूर्व सरपंच जी सर। आज नंदेरा गांव से शुरुआत है सीएम मुख्तार अहमद का जनसंपर्क कार्यक्रम। इंशाल्लाह 1 नंबर पे चल रहा है। आज की तारीख में जो मैंने विजिट किया है, पूरा इलाका में मैं बरकरार चल रहा हूँ जी। तो हमने जो विजिट किया है, आज हम 85% में है मेयो कम्युनिटी में, और मैं कल यहाँ नौनारा बेल्ट में रहा हूँ जाटों में, हमको 50% वोट मिल रही है बीजेपी में से। क्या लगता है जायदा से क्यों नाराजी हुई? जायदा से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं रहा, हमारा मुकाबला नौक्षम से है। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने का। लगता है फिर कांग्रेस का टिकट डूबेगा क्या? बिल्कुल डूबेगा, 4था नंबर पे। क्यों, स्थिति कैसी रही? जो ये क्या है कि इन लोगों ने जो किया है ना, इन लोगों ने हिटलर शाही किया है। ऐसा हमारे विधानसभा में जो अन्याय हुआ है, अंग्रेजों ने नहीं किया था सन 47 से पहले। इतना जबरदस्त इनको हो रहा है, अगर कोई बच्चा कोई मुंह खोल दिया तो वो सीधा जेल की हवालत खाएगा, ठीक पहुंचता था वो। उसी का कारण है ये जो बिल्कुल आम हमारे जैसे डोलने फिरने वाले या पूर्व सरपंच या सरपंचों का विरोध नहीं है, ये आम जनता का विरोध है। ये है, आप गाँवों में जाके विजिट कीजिए, आप गाँवों में जाके आप लोकेशन लीजिए, पूरे गाँवों में जो है हालात खराब है इनको गाड़ियाँ खाली डोल रही हैं। आप देखो कई इलाके में अगर एक भी गाड़ी नजर पड़ रही हो तो बना लिया है। बिल्कुल इंशाल्लाह। मेरा नाम जुबैर खान है। जुबैर जी, इस बार कैसी स्थिति होने वाली है कामा विधानसभा में? स्थिति कामा विधानसभा के सभी जनता बदलाव चाहती है और खासकर यूथ को लाना चाहते हैं, और वो यूथ है सीएम मुख्तार साहब, क्योंकि बदलाव जरूरी है और बदलाव ही प्रोग्रेस है। क्योंकि हमने पिछले असल में तो 40 साल से हम यही देखते आ रहे हैं कि 1990 में चौधरी तैयब हुसैन आया था तो भारी बहुमत से उन्हें समर्थन मिला था। उसके बाद उसकी लड़की को भी समर्थन मिला था, मंत्री जायदा खान, लेकिन वो अपने काम पर खरी नहीं उतर पाई। तो इसलिए हम सभी बदलाव चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रोष पैदा हो चुका है जायदा खान के खिलाफ़, क्योंकि जब आपकी तानाशाही इतनी हाई लेवल पर बढ़ जाती है कि आप लोगों को कुचलने में लग जाती है, जैसा अभी भाई साहब बोलकर गए थे कि हिटलर शाही, जब आप सामने वालों को कुछ नहीं समझोगे तो ठीक है, टाइम लगता है। अब 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो वी ऑल ऑफ द पब्लिक वी कन्वर्ट फॉर द सीएम मुख्तार साहब and we want to change for our assembly and we want to nominate for the CM Mukhtar Sahab in Vidhan Sabha and they take our बातों को रखेगा विधानसभा में एंड दे गो टू लाइक राज्यसभा। तो ये सब राज्यसभा को भी नॉमिनेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यहाँ से ही एक एमएलए को ही चुनकर भेज रहे हैं। एमएलए का चुनने का मतलब है कि हम सेंटर में जो सरकार राज्यसभा बैठती है, उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन में हमारा बंदा होगा, और जो उच्च सदन के लोग होते हैं, जो विधानसभा के लोग होते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति को भी नॉमिनेट करते हैं। तो हम ऐसे बंदे को नॉमिनेट करके भेजना चाहते हैं कि जो सिर्फ नॉट ओनली आवर मेवात एरियाज, they nominate of our all of the communities
ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो मंत्री जी को छोड़ना पड़ा और मुख्तियार को आपको हाथ में थामना पड़ा? ये ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि यहाँ पर रोष इतना पैदा हो गया कि हमने जो अपना वोट फॉर जाहिदा खान के लिए दिया था लास्ट ईयर में, पिछले साल, तो जाहिदा खान का तो पता नहीं था कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उनके जैसे चापलूस होते थे या उनसे बात कर लो या उनके ड्राइवर से बात कर लो। हमने एमएलए ड्राइवर बनाकर नहीं भेजा है, ड्राइवर को एमएलए नहीं भेजा, हमने मंत्री जी को एमएलए बनाया था, रिप्रेजेंट किया था। अब वो अपने बातों पर खरी नहीं उतरी है, अभी बोलती है कि अगर मैं आपसे मिलती तो मैं यह काम नहीं करा पाती। मंत्री जी आपसे पहले कितनी बार चुनाव जीती यहाँ से? यहाँ से असल में तो वो 2 बार जीती, उससे पहले उसका फादर था जो 2 बार जीत चुका है और कैबिनेट मंत्री भी रह चुका है। और इसके बाद अभी लास्ट ईयर में बीजेपी का वो जीता था, वो भी ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीता था। 2 प्लान 3 प्लान रही है? 2 प्लान। 2 प्लानों में रोजगार युवाओं को कैसे? नहीं, रोजगार का तो अता पता नहीं है। रोजगार नाम पे तो पहले तो वो अपने कोई रोजगार देती है। क्षेत्र में शिक्षा के साधन कैसे हैं? शिक्षा तो सबसे वर्स्ट कंडीशन पर, मैं अपना डेटा नहीं दे रहा हूँ, मैं जो राजस्थान सरकार का जो सेंसस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंसस आता है, उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट का सेंसस आता है, मैं उसका डेटा दे रहा हूँ। जो हमारे मेवात क्षेत्र है, भरतपुर एरिया में हमारी पहाड़ी और कामा तहसील आती है, सबसे वर्स्टतम जो लिटरेसी लेवल है हमारी इस क्षेत्र का है, और खासकर विमेंस का। विमेंस हमारी 1% एजुकेशन लेवल में हमारे कहीं भी टॉप नहीं कर रही है, क्योंकि वो बढ़ावा ही नहीं दे रहे हैं। अब आप एवरी ईयर देख रहे हैं यूपीएससी का, जो आप रिजल्ट को देखते हैं, यूपीएससी में हमारी मोमडन कम्युनिटी है जो बढ़ रही है, एवरी ईयर उनका क्राइटेरिया बढ़ रहा है सिलेक्शन का। लेकिन जब हम मेवात की बात करते हैं तो एज ए गवर्नमेंट सेक्टर, तो जहाँ पर सबसे वर्स्टतम रिजल्ट जो आया है वो मेवात कहता है, वो जाते ही करते ही नहीं। जब आप प्रमोट नहीं करोगे तो कैसे बढ़ेगा? और प्रमोट इसलिए नहीं करना चाहते, अगर आपका लिटरेसी लेवल सही है तो आप क्वेश्चन पूछना जान जाओगे। फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब उन्हें पता है कि मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ दैट इज माई एजुकेशन स्टैंडर्ड। कौन सा आपका? मेरा काम बिलग है। बिलग है। नाम क्या बताया आपने? जुबैर खान। जुबैर भाई, जुबैर भाई, कामा विधानसभा के चुनाव रण की हम बात करें, कितने प्रत्याशी है इसमें, कौन आगे चल रहा है? इसमें एक्चुअली प्रत्याशी तो, अगर मैं नंबर ऑफ प्रत्याशी बताऊँ तो ये तो 12 है, लेकिन एक्चुअल में जो रण में है वो 3 प्रत्याशी है। वो 3 में भी आप 2 को ही लगाओ, जाहिदा खान का तो नाम भी नहीं है एक्चुअल में। जो हमारी आमने सामने की लड़ाई है वो बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी पार्टी के साथ है, और बीजेपी की जो कैंडिडेट है नौक्चंद चौधरी के साथ है। जाहिदा खान का एक चीज़ है वो, हाँ हमारी वोट जरूर बिगाड़ रही है, लेकिन इंशाअल्लाह भी इलेक्शन में बहुत टाइम है और वोट बहुत ही तब्दील हो रही है। सबको पता है कि सीए साहब आ रहे हैं, तो अगर जाहिदा खान को वोट डाल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपना वोट खराब ना करें। वोट फॉर ओनली सीएम मुख्तियार अहमद। आपके मुद्दे क्या है चुनावी मुद्दे? हमारे मुद्दे तो मेरे भाई बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे मुद्दे सबसे पहले तो हमारे पुलिस का मुद्दा है। यहाँ पर पुलिस का भ्रष्टाचार, करप्शन इतना हो चुका है, हर नौजवान को दबा देती है। कोई भी आप किसी के अगेंस्ट बोल जाओ तो घर में घुसकर पकड़ लेती है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ अपने यहाँ की, नौजवान बाहर निकल नहीं सकते नौजवानों का अधिकार की वजह से। सारे राइट्स, जितने फंडामेंटल राइट्स है, नौजवान को तो पता नहीं, और जो फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि वो यहाँ का लिटरेसी लेवल कम है, वो यही चाहती है, कुछ नॉट फॉर द व्हाट इज माई फंडामेंटल राइट्स, ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हमारे छीन लिए गए हैं। और हम इसीलिए मुख्तियार भाई के साथ ही एजुकेट बंदा है, और ये हमारी बातों को आगे पहुँचाएगा। पुलिस की गुंडागर्दी इतनी हो चुकी है, घर में से उठाकर ले जाते हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं लोग। लेडीजों के साथ अत्याचार हुआ है, लेडीज एनफोर्समेंट सबसे कम है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। नियर बाय डीग डिस्ट्रिक्ट बना है, देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा डीग डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। अगर हमारा प्रत्याशी जीत जाता है तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी प्रोग्रेस होगी। और खासकर विमेंस के लिए बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं है। हमारे मेवात की जो विमेंस है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो भी जिनका भी एजुकेशन लेवल हाई है ना विमेंस का, उन्होंने सबने कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में नाम किया है। हम चाहते हैं कि जो ये इतना बड़ा गैप है मेन इन विमेंस में, ये कम हो, और ये तभी कम हो सकता है जब यहाँ पर विधानसभा में कोई एजुकेशन क्या नाम भाई? जी, मेरा नाम आसिफ खान है। आसिफ भाई जी, आज यहाँ नंदेरा गांव में एक सीएम मुख्तियार का जनसंपर्क कार्यक्रम है जी। किस तरह की सर देखिए, हम तो लालपुर गांव से बिलोंग करते हैं और सीएम मुख्तियार साहब के साथ हम दिल से हैं। कोई हम ऐसा नहीं है कि कोई लाया गया या फिर किसी, या भीड़ देख सकते हैं आप,
बहुत पूरा समर्थन है। 99.99% हमारी मुख्तार भाई की जीत है। और जीत इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप हर गांव में जाकर कवर कर सकते हो, जहाँ भी देखते हो नौजवान और सारे बच्चों में मुख्तार अहमद का ही नाम है दिल में। और दूसरी बात ये सर, हम बदलाव चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक हमारा नौजवान भाई है और पढ़ा लिखा है। यहाँ की जनता को सर बहुत ही अच्छा नेता मिल रहा है। ये हमारा ये सर आत्मविश्वास है। जी, मेरा नाम शकील है। शकील भाई, इस बार किसको देख रहे हैं? हम मुख्तार को। क्यों देख रहे हैं मुख्तार को? मुख्तार क्योंकि एक युवा नेता है और इंशाल्लाह उसकी जीत होगी। भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था सर, हम यहाँ काम आते थे ना तो हमारे घर वालों को ये विश्वास नहीं था कि हम घर वापस जाएंगे। ये 90% ही है कि पकड़ा जाएगा, क्योंकि दलाली लेते हैं सब थानों से। अब थानों पे जाएंगे दलाली लेंगे तो पुलिस वाले भी क्या बोलते थे, तुम्हारी मौसी को पैसे देने, चालान भी कटेगा, कोई सब कुछ रहता था। जब भी चालान कटेगा तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ मतलब सब कुछ है, जब भी चालान कटता था हमारा, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचारी तो मंथली लेते हैं। तो यहाँ पे हम बदलाव चाहते हैं। शिक्षा यहाँ पे जरूरी है, फर्स्ट ऑफ शिक्षा के लेकर ये चुनाव है सर, और विकास होना चाहिए। हमारा लोकल है, हमारा भाई नौजवान नेता है, इसलिए हम मुख्तार के साथ हैं। चलिए, इस वक्त हम नंदेरा गांव में मौजूद हैं। नंदेरा गांव से ये जो सीएम मुख्तार अहमद है, उनका जो जनसंपर्क कार्यक्रम था यहीं से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर ये हाथी खड़ा था, हाथी आपको दिखाई दे रहा होगा। हाथी पर बैठकर यहाँ से स्वागत होगा, स्वागत किया जाएगा। फूल मालाएं डालकर यहाँ से मुख्तार अहमद सवार होंगे। नौजवानों से भी हमने राय जानी है, इस बार किसको देखना चाहते हैं। कामा विधानसभा से इधर आइए, लेकिन के पूरी जनता को दिखा, नुकर राहुल गांधी पता लगे कौन के संग जनता ये दिखा। इतनी जनता बढ़ गई है क्या? ऊपर मुख्तार जीतेगा, मुख्तार पीछे हटो। मुख्तार जीतेगा, मुख्तार में देंगे आपका वोट। सभी मंत्री जी को नहीं देंगे, मंत्री जी को ना दे। सामने दूसरी कैंडिडेट और भी है भाजपा से, और लो ना दे, मुख्तार में देंगे। अच्छा जी, सरदार जी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुरेश सिंह। इस बार कामा से किसको जिता रहे हैं आप? मुख्तार अहमद को जिता रहे हैं। मुख्तार को जिता रहे हैं। नया है, चेहरा है, पढ़ा लिखा है, योग्य है। अच्छा, बदलाव कर पाएंगे क्षेत्र में? बदलाव तो होगा, 100%। पहले नहीं हुआ बदलाव? आपसे पहले तो वो चोर लुटेरे आते थे। चोर लुटेरे? हाँ, चोर लुटेरे ही है। सबसे पहले मंत्री जी थी, वो तो सबसे निकम्मी है, उससे निकम्मा एमएलए मंत्री तो आया ही नहीं पीछे हट के दिखाइए जरा। मंत्री जी से क्यों नाराजगी हुई आपकी? नाराजगी वो तो सब पे केस लगाती है। क्यों लगाती है केस? लगाती है, चलते फिरते को किस तरह के केस लगाती है? किसी को बंद करा देती है, किसी कुछ करा देती है। हमको बंद कराया, सुनो, करा दिया। हमारे बच्चों को बंद करा आपको? हमारा आपस में झगड़ा होगा भाइयों का। हम रिपोर्ट कराने गए, उनको छोड़ दिया, हमको बंद करा दिया। देखिए, फूट फाड़ के डाल दियो। हाँ, फूट रखती है ना दोनों को, बंटवारा करके। ये तो है ही है। अच्छा, इसलिए बदलना चाहते हो? अब की हम मुख्तार को अच्छी वोटों जिताएंगे और जाजा खान की जमानत जब्त कराएंगे। हाँ, बिल्कुल कराएंगे। चलिए, नंदेरा गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पर नंदेरा गांव से शुरुआत है। जो निर्दलीय प्रत्याशी है कामा विधानसभा से सीएम मुख्तार अहमद, उनका एक जनसंपर्क कार्यक्रम है और उसकी शुरुआत यही नंदेरा गांव से शुरुआत होगी। 21 गांव में वो जनसंपर्क करेंगे, जिसमें पहला गांव नंदेरा है और आखिरी गांव उचेड़ा है इसमें। लेकिन 21 गांव में वो जनसंपर्क करेंगे। इन सभी से हमने बातें रखी हैं, लेकिन मंत्री जी से जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये आ रही है, उससे काफ़ी उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अब जनता का मन है, देखते हैं किसको जनता इस बार जिताएगी और राजस्थान में किसकी सरकार बनाएगी।